हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्वेश्चन दिया गया है, जिस तरह से 169 182 से संबंधित है उसी तरह बताना है 225 क्वेश्चन मार्क से किस प्रकार संबंधित होगा। ठीक है, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो हमारा जो करने का अप्रोच होता है, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो दो पेयर की संख्याएं दी गई होती हैं, जैसे यहाँ पे 169 रेशियो 182 हैं, एक कैसे से एक दूसरे से संबंधित हैं। जिस प्रकार से 169 182 से संबंधित होंगे वही लॉजिक वही संबंध हम लोग 225 और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना आंसर हम लोग लाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से अगर आप लोग देखने की एक चीज़ कोशिश करेंगे तो 169 भी क्या है, एक किसी संख्या का वर्ग है, और 225 भी किसी संख्या का क्या है, वर्ग है। ठीक है, तो यानी कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा कि वर्ग पे ही गेम चल रहा होगा पूरा। 169 की बात करें, 169 से 182 हो रहा है, संख्याएं पास पास की हैं दोनों, तो अगर डिफरेंस दोनों का ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, +13 का डिफरेंस बनेगा ना। उसी तरह +13 यहाँ भी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 238 हो जाएगा ना 238। लेकिन 238 किसी ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो हमारा यह तरीका बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, कुछ और सोच लेते हैं। 169 दिया गया है, जो ये 13 का स्क्वायर है ना, 13 का स्क्वायर है। सेम क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं यहाँ पे, क्या करते हैं 13 का स्क्वायर रख लेते हैं, यानी 169 रखते हैं और +13 ऐड करके देख लेते हैं। तो 13 का स्क्वायर 169 हो गया, और प्लस इसमें 13 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 12 6 1 7 1 8, यानी 182 आ रहा है। यानी हुआ क्या कि पहली वाली जो संख्या है वह किस संख्या का स्क्वायर है, सेम पहली वाली संख्या का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और उसमें वही इटसेल्फ संख्या ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे 225 है तो 225 जो है आपका 15 का यहाँ स्क्वायर दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ क्वेश्चन मार्क के लिए 15 यानी 225 इटसेल्फ लिख लेंगे और 15 इसमें ऐड कर देंगे। तो 225 में जब 15 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 240, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा क्या आ जाएगा, 240 आ जाएगा। और 240 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का प्रश्न दिया गया है 310 260 210। जब भी सीरीज का प्रश्न मिले तो दो बातों का विशेष आप लोग ध्यान दीजिए। पहली बात हमें ये देखना है कि सीरीज असेंडिंग आर्डर में है कि डिसेंडिंग आर्डर में है। इस सीरीज की बात करें तो डिसेंडिंग आर्डर में है कि नहीं, डिसेंडिंग आर्डर में है। और दूसरी चीज हमको ये देखना है, जैसे 310 से उसके बाद छोटी संख्या बन रही है 260, 260 से छोटी संख्या बन रही है 210, 210 के बाद छोटी संख्या बनेगी। और दूसरी बात ये देखना है कि जो पहली वाली संख्या है वह क्या है, लास्ट वाली संख्या का कितने गुना है। यहाँ आप देखेंगे 2 गुना भी नहीं है। ठीक है, अगर क्या होता है बहुत ज़्यादा गुना हो, jैसे 20 गुना 30 गुना 40 गुना, उस केस में मल्टीप्लाई होता है, गुणा और कुछ ऐड और क्या होता है, कुछ माइनस होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत कम गुना है, यानी यहाँ पे क्या होगा, पहली बात तो ये सीरीज डिसेंडिंग आर्डर में घटते क्रम में है और गुना भी कम है, तो इसका मतलब इसमें से कुछ माइनस होगा। मल्टीप्लाई तो कुछ होकर के ऐड होगा नहीं। ठीक है, तो इसमें से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा। 310 में से क्या माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा, 260। अगर 50 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 260 में से क्या माइनस पुनः कर दिया जाए कि 210 आ जाए। अगर -50 कर देंगे तो आ जाएगा। यानी देख पा रहे होंगे कि हमने हर बार -50 किया है, तो अगली बार भी तो -50 करेंगे 210 में से। और जब 210 में से -50 किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 160 आ जाएगा। और 160 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। 4 शब्द दिए गए हैं, टोकरी, बैग, ठेला, कटोरा। हमें एक इसमें से विषम जो शब्द है उसको चूज करना है, यानी कि 3 किसी न किसी प्रकार से संबंधित होंगे और एक इसमें से भिन्न है, हमको भिन्न का पता लगाना है। इस प्रकार का प्रश्न एसएससी एक पूछती है। अभी सीजीएल का एग्जाम हो रहा है, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका ऑड इवन का। ठीक है, यानी विषम पूछा जाता है कि 4 शब्द दे देगा, 4 नंबर दे देगा, 4 अल्फाबेट का पेयर दे देगा, पूछेगा कि इसमें से एक विषम कौन है और 3 किसी न किसी प्रकार से संबंधित हैं। ठीक है, ध्यान से अगर देखने का प्रयास करेंगे टोकरी को और बैग को और कटोरा को, ये जो तीनों वस्तुएं हैं ना, ये तीनों वस्तुएं जो हैं आपका
तीनों वस्तुएं जो हैं घरेलू उपयोग की वस्तुएं हैं। क्या हैं? वस्तुएं जो हैं घरेलू उपयोग की वस्तुएं हैं, है ना, घरेलू उपयोग की वस्तुएं हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि आपका टोकरी भी और बैग भी और क्या है आपका कटोरा, ये तीनों क्या है घरेलू उपयोग की वस्तुएं हैं। लेकिन ठेला क्या होता है? तो ये व्यवसायिक उपयोग का ये क्या है सामान है, व्यवसायिक उपयोग का होता है, व्यवसायिक उपयोग का सामान होता है। व्यवसाय में ही तो ठेला का यूज किया जाता है ना, इसलिए हमारा क्या होगा ऑप्शन सी विषम होगा और राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी विषम है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में लास्ट को PFWI लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में मीन को कैसे लिखा जाएगा? जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले, कोई ऐसा एग्जाम न हो जिसमें रीजनिंग का प्रश्न पूछा जाए और इस टाइप का एक प्रश्न न पूछा जाए, इस तरह का जब भी प्रश्न पूछा जाए कि आपको अल्फ़ाबेट के पेयर को अल्फ़ाबेट से अगर कोड किया जाता है ना, तो वहाँ कुछ नहीं होता है। जो आपके लास्ट जैसे दिया गया है ना, तो लास्ट का जो अल्फ़ाबेट दिया गया है इसके प्लेस वैल्यू में कुछ प्लस होगा या कुछ माइनस करके इसको कोड किया गया होगा। सिंपल सी बात होती है, ठीक है, और कुछ नहीं होता है। चलिए समझाने के लिए मैं लिख करके आपको बता रहा हूँ। एग्जाम में ऐसे लिखना नहीं है, क्योंकि लिखेंगे फिर लुटिया डूब जाएगी और सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। PFWI आप लोग ध्यान से देखेंगे तो L में क्या ऐड कर दें कि P आ जाए। L का प्लेस वैल्यू 12 होता है, P का 16, अगर +4 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा, बिल्कुल। उसी तरह A का प्लेस वैल्यू 1 होता है, F का 6 होता है, अगर A में +5 ऐड कर देंगे A के प्लेस वैल्यू में तो F आ जाएगा। S का प्लेस वैल्यू 19 होता है और W का 24 होता है, W का माफ़ी चाहते हैं 23 होता है, तो 19 में क्या ऐड करेंगे कि आपका 23 आ जाएगा, यानी कि +4 ऐड कर देंगे, यानी S के प्लेस वैल्यू में 4 ऐड करने पे W देगा। T का प्लेस वैल्यू कितना होता है 20 होता है, Y का 25, अगर T के प्लेस वैल्यू में 5 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका Y आ जाएगा। आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहले +4 ऐड हो रहा है, उसके बाद +5, उसके बाद पुनः +4, उसके बाद +5, तो सेम प्रक्रिया हम लोग मीन में भी कर लेते हैं। अब देखिए मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट किया जाएगा। M का प्लेस वैल्यू 13 होता है, 13 में 4 ऐड करेंगे 17, 17 किसका प्लेस वैल्यू होता है Q का। E का प्लेस वैल्यू 5 होता है, 5 में 5 ऐड करेंगे 10, 10 किसका प्लेस वैल्यू होता है J का। A का प्लेस वैल्यू 1 होता है, 1 में 4 ऐड करेंगे तो 5, 5 किसका प्लेस वैल्यू होता है E का। और N का प्लेस वैल्यू 14 होता है, 14 में 5 ऐड करेंगे तो 19, 19 किसका प्लेस वैल्यू होता है यस का, यानी QJES आएगा। QJES किस ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। केवल वृत्त और त्रिभुज में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या मौजूद है? क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह का डायग्राम बना के। देखिए एक बात आपको समझना होगा सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले, कि जो आपका मान लीजिए आपका जो ये क्या है आयत है, ठीक है ना, आयत है। आयत को मैं पहले लेता हूं, तो आयत में जो संख्या 1 है ना, केवल आयत को रिप्रेजेंट करता है। आयत की जो संख्या 2 है ना, वह वृत्त और आयत दोनों को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वृत्त में भी 2 संख्या है और आयत में भी है। और संख्या 3 की बात करें तो वह वृत्त, आयत और त्रिभुज तीनों को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये तीनों में आ रहा है। आयत में भी आप देख पा रहे हो आ रहा है, वृत्त में भी आप आ रहा है और आपका त्रिभुज में भी आ रहा है, यानी ये तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल। तो हमसे पूछा था कि उस संख्या को बताना है जो वृत्त और त्रिभुज को रिप्रेजेंट कर रहा हो, केवल वृत्त और केवल त्रिभुज। तो कौन सी संख्या हो जाएगी? 4 संख्या को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये त्रिभुज में भी है और वृत्त में भी है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम ओर से 7वें स्थान पर है, जबकि दूसरे छोर से 11वें स्थान पर है। पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल एक फिक्स टाइप का प्रश्न है और इसको करने का बिल्कुल एक सिंपल सा तरीका होता है। बार बार इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। कुछ भी नहीं करना है, 7 करना है, 11 करना है और इनको ऐड करके -1 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 11 7 18, 18 में से 1 जाएगा 17, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 17 हो जाएगा। क्वेश्चन सिंपल सा था, बोला था कि छात्रों की कोई एक पंक्ति है जिसमें शुरू से यानी इनिशियल से, प्रारंभ से गणेश का जो स्थान है 7वां है और अंतिम से स्थान 11वां है, तो बताना है कि उस पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी है। सिंपल, दोनों का आपको सम कीजिएगा और दोनों का सम करने के बाद आप लोग को क्या करना है -1 कर देंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दिया गया है लीची
जिस तरह फल से संबंधित है उसी तरह बताना है जैव किससे संबंधित होगा। सेम 1 नंबर का प्रश्न है जो अभी हम लोगों ने 1 नंबर के प्रश्न को किया था। अंतर इतना ही है कि वहाँ पे अंक दिया था, यहाँ पे आपको शब्द दिए हैं, लेकिन करने का सेम तरीका होता है। हम देखते हैं कि जो 2 पेयर के शब्द दिए गए होते हैं वो कैसे एक दूसरे से आपस में संबंधित हैं, उनके बीच क्या लॉजिक लग रहा है, क्या संबंध है। सेम संबंध सेम लॉजिक हम लोग जाइव और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना आंसर लाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। लीची की बात करें तो लीची क्या होता है, एक फल है। लीची क्या है, एक फल होता है। तो सिंपल सी बात है, लीची क्या है, एक फल है। उसी तरह जायु क्या है, जायु क्या होता है, घोड़ा होता है नहीं, काला होता है नहीं, कंप्यूटर होता है नहीं, नृत्य होता है हाँ। जायु क्या होता है, एक प्रकार का नृत्य है जायु। जायु क्या है, एक प्रकार का नृत्य है जो 1930 के समय में अमेरिका में दक्षिणी अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकी लोगों के द्वारा एक किया जाने वाला नृत्य था, जायु नृत्य। यदि आज शुक्रवार है तो 72 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। बेहद ही आपका आसान प्रश्न दिया गया है, इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है। आप लोगों को एक बात तो सिंपल सी पता ही होगा कि हर 7वें दिन के बाद सेम डे रिपीट होता है, यानी अगर आज सोमवार है तो 7 दिन बाद भी सोमवार होगा। ठीक है, तो सिंपल 72 दिन में हम ऑड डे निकाल लेते हैं, क्योंकि हर 7वें दिन बाद तो सेम डे होगा। तो 72 को 7 से काटेंगे तो 7 10 बार में कटेगा, यानी 2 शेष बचेगा। ठीक है, 2 शेष बचेगा। 2 शेष यही हम लोग ऐड कर लेते हैं शुक्रवार में, तो हमारा शुक्र में वार में 2 ऐड करेंगे तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी रविवार करेक्ट आंसर होगा। 72 दिन के बाद आपका रविवार होगा। ठीक है, क्योंकि इसको क्वेश्चन को कैसे किया गया, एक कंसेप्ट होता है कि हर 7वें दिन बाद आपका क्या होता है, तो सेम डे रिपीट करता है भाई। तो ध्यान से समझिएगा, अगर 7 आज क्या है, अगर शुक्रवार है तो 7 दिन बाद 7 तारीख को शुक्रवार होगा, पुनः 14 को शुक्रवार होगा, पुनः आपका 21 को शुक्रवार होगा, इसी तरह करते जाएंगे तो पुनः 70 को भी शुक्रवार ही होगा। तो 71 को शुक्रवार शनिवार हो जाएगा, 72 को आपका रविवार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। क्या दिया गया है, तीखा है, मिठाई है, टॉफी है। तीखा और मिठाई का कोई संबंध है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितनी भी मिठाइयाँ होती हैं वो मीठी होती हैं, तीखी नहीं होती हैं। और मिठाई और टॉफ़ी में संबंध होता है क्या, बिल्कुल होता है। टॉफ़ियाँ मीठी होती हैं, तीखी नहीं होती हैं। ठीक है, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, जनरल कॉमन की बात की जाती है। ठीक है ना, तो जितनी भी टॉफ़ी होती है वो लगभग मीठी ही होती हैं। तो हमारा कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। हमारा जो टॉफ़ी हो जाएगा, टी से टॉफ़ी, सभी टॉफ़ियाँ क्या होती हैं, तो मीठी होती हैं, यानी मिठाई के अंदर रख लेंगे। ठीक है, और तीखा का कोई संबंध नहीं है, न टॉफ़ी से न मिठाई से, तो तीखा के लिए हम लोग अलग से इस तरह का एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह का हमारा डायग्राम बनेगा, और इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुकन्या दक्षिण की तरफ 2 किलोमीटर की दूरी तक चलती है और फिर, देखिए डायरेक्शन का प्रश्न है, पूरा प्रश्न मत पढ़िए, क्योंकि एक बार आपको करते वक्त पढ़ना ही पड़ेगा, तो 2 बार टाइम क्यों लगाना है। ठीक है ना, एक बात आप लोग को बेसिकली पता होगा कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। बिल्कुल कॉमन सी बात है, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर आपका पूर्व, इधर पश्चिम। ठीक है, और अगर इस डायरेक्शन की बात करूँ, मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। ठीक है, इसकी बात कर दूं तो क्या आ जाएगा, पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम। अब देख लेते हैं पूछा क्या था। पूछा है कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। डायरेक्शन पूछ रहा है सुकन्या के डायरेक्शन के बारे में, यानी आपका जो नंबर दिया है, नंबर का कोई उतना वैल्यू नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं। सुकन्या दक्षिण की तरफ 2 किलोमीटर की चलती है ना, यानी साउथ की तरफ 2 किलोमीटर चला लेते हैं, 2 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 500 मीटर चलती है। दाईं ओर मुड़ने का मतलब इधर चल दी 500 मीटर, 500 मीटर का मतलब 0.5 किलोमीटर चल दी। तो यही पूछा था कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, किस दिशा में है। तो यहाँ इनिशियल था, प्रारंभिक, यही तो हमको निकालना है ना, ये निकालना है कि किस दिशा में है। तो अगर आप लोग ध्यान से देख पाएंगे, यहाँ पे ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो आपका एक इधर आ जाएगा,
ये वाला हिस्सा देखिए, अगर हम ऊपर से ऐसे लें, ये वाला, यही तो हिस्सा की बात की जा रही है ना, यही वाली, यही तो हिस्सा सेम है, यानी दक्षिण पश्चिम आपका हो जाएगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ऐसे बना लिया, आप क्या किए कि आप ऊपर से आए यहाँ पे आ गए। ठीक है, ऊपर से ऐसे आए, नीचे आए, साउथ की तरफ इधर मुड़े थे, यहाँ पे आ गए हैं और ये पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, 0.5 किलोमीटर कैसे आया, क्योंकि मैंने 500 किलोमीटर को किलोमीटर में चेंज किया, क्योंकि यहाँ 2 किलोमीटर था तो दोनों की यूनिट सेम करनी थी। 500 मीटर को किलोमीटर में चेंज कैसे करेंगे, तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 किलोमीटर होता है, डिवाइड करेंगे तो 0.5 किलोमीटर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि P का अर्थ गुणे R का अर्थ प्लस T का अर्थ भाग्य यस का अर्थ माइनस, तो इस इक्वेशन का मान बताना है 35T 5P 6S 4R3। बेहद ही सिंपल प्रश्न है, एसएससी एक प्रश्न इस तरह का पूछती है, इसलिए इस प्रश्न को रखा गया है। ठीक है, कुछ नहीं है, जैसे जैसे बोले हैं P का मतलब गुणे बोले हैं, तो इस इक्वेशन में जहाँ P है वहाँ गुणे रखेंगे, R का मतलब प्लस है तो जहाँ R है वहाँ प्लस रखेंगे और सॉल्व कर देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, T की जगह क्या है भाग्य रखेंगे, 5 हो गया। P की जगह क्या रखने के लिए बोले हैं, मल्टीप्लिकेशन बोले हैं, और S की जगह क्या बोले हैं तो माइनस बोले हैं, R की जगह क्या बोले हैं तो प्लस बोले हैं। बिल्कुल इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 7 हो गया, 5 7 35, 42 हो गया, 42 माइनस 4 प्लस 3 हो गया, और 42 3 45 माइनस 4 जाएगा यानी 41 राइट आंसर आएगा। 41 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथन दिया गया है सभी ग्लास रेत हैं। सिलॉक्स का प्रश्न है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें रीजनिंग का प्रश्न पूछा जाए और सिलॉक्स का प्रश्न न पूछा जाए। सिलॉक्स का जो चैप्टर होता है अपने आप में अच्छा चैप्टर होता है, ये क्वेश्चन बनता ही है और बेहद ही कठिन प्रश्न बन जाते हैं सिलॉक्स चैप्टर से। ठीक है ना, लेकिन हम लोग सिंपल एक तरीका होता है डायग्राम बना करके करने का, उसी तरीके से हम लोग करेंगे। 150 से भी किया जा सकता है, लेकिन आप लोग एक ही तरीके से किसी से कीजिए। ठीक है, डायग्राम बना के करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे, सबसे पहले कथन से हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे कि उस डायग्राम के आधार पे कौन सा हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कथन पहला है कि सभी ग्लास रेत हैं, जितने भी ग्लास हैं, जी से ग्लास क्या हैं, रेत हैं, और मैं रेत को आर से डिनोट करता हूँ। सभी रेत पृथ्वी हैं, सभी जो रेत है ना वो क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी को मैं अर्थ से डिनोट करता हूँ। ठीक है, अब बोला है निष्कर्ष कि सभी ग्लास पृथ्वी हैं, सभी ग्लास पृथ्वी हैं, बात सही है, पहला सही है। कुछ पृथ्वी रेत है, कुछ जो अर्थ है रेत है, क्या बात सही है। जब सभी रेत पृथ्वी है तो कुछ रेत भी पृथ्वी होगा, यानी दूसरा भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दोनों 1 और 2 कथन का पालन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।